तो इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं अजय देवेंदा जी। ये जयपुर राजस्थान से यहाँ पर आज 12 तारीख के सम्मान समारोह में उपस्थित होने के लिए आए हैं। तो आज हम लोग अजय से बात करेंगे, जानेंगे कि इनके ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये जो जर्नी रही है शून्य से सफलता तक की जर्नी, कैसे कैसे आगे बढ़ी है और इस जर्नी में अजय को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बात अगर करें अजय की, तो मैं आपको अजय के विषय में थोड़ा सा बता दूं। अजय बेसिकली राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं और जब इन्होंने अपनी तैयारी की शुरुआत की थी तो एक्चुअल में इन्हें जो दृष्टि का हिसाब किताब है, मतलब जो इनका विज़न है, वो काफ़ी लो है। मैं ये कि भी कह सकता हूँ और दूसरे शब्दों में कि ना के बराबर है। तो इन सब कठिनाइयों के बावजूद अजय ने किस ढंग से पढ़ाई करी, कैसे ये शून्य से सफलता के शिखर तक पहुंचे। जीवन में कई सारी चीज़ें ऐसी होती जब बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं और कैसे कैसे पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम ने इनकी 1% की मदद किस प्रकार से करी, तो सारी बातें हम अजय से करेंगे। तो अजय, बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सिर्फ इसी बात से करेंगे कि अजय जब पढ़ाई की शुरुआत करी थी तो ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे रुझान हुआ कि रेलवे के एग्ज़ाम को निकालना है या रेलवे की तरफ मूव करना है, रेलवे के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और उससे पहले अगर मैं बात करता हूं तो क्या उससे पहले तक आपने कोई सी एग्ज़ाम में अपियर हुए थे या चीज़ें पर कुछ भी काम कर रखा था? सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेलवे पाठशाला टीम को कि आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। शायद सोचा था कि कभी इंटरव्यूज़ देखा करते थे मेरे फैमिली मेम्बर्स, या मैं भी देखा करता था। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है। अरे मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन वो आपने बना दिया। था तो नहीं, लेकिन बना दिया। तो सर, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हृदय के कह रहे हैं सर, धन्यवाद। और मैं जैसा कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है सर आप धन्यवाद करने के लिए। कि आज ये है कि शायद कोई ये नहीं कहेगा कि मैं ब्लाइंड हूँ या कुछ ऐसा कमेंट नहीं करेगा, ये कहेंगे यार रेलवे में है। तो सबसे बड़ी सर वो खुशी होती है। तो दूसरी चीज़ क्या है सर, मेरे साथ इंसिडेंटली जैसे मान लीजिए विजन कम होना गलत ट्रीटमेंट के कारण, फिर पढ़ाई शुरू जैसे गांव में है तो जाहिर सी बात है यही होता है कि अब ऐसी स्थिति है तो क्या है, पढ़ाई छुड़वा दी गई थी कुछ समय के लिए मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते थे कि करे कुछ, लेकिन जाहिर सी बात है कि विजन की दिक्कत आ गई तो जो इन्वायरमेंट है लोग बाग कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, क्या है कि मतलब इस कर लेके प्रकार अपना जीवन व्यापक कैसे करेगा। इस प्रकार के ताने सुनने को मिले कि कुछ नहीं कर पाएगा, या ये जानने के बावजूद कि ऐसी कुदरती समस्या है उसके बावजूद ये ताने सुनने को मिले हैं। काफी पेरेंट्स को इससे पूछा करते थे कि अच्छा बच्चे को विजन कितना है, कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, बल्कि पता होता था लोगों को कि विजन कितना है, क्या है। अब सब पता था कि अकेला चलता है फिरता है, तो भी कमेंट्स आते होते कि यार बच्चे को बिल्कुल नहीं दिखता, घर बैठा रहता है, बल्कि पता है कि वो अकेला सब कुछ काम करता है वो कार्य। तो एक समय ऐसा आया कि जब मैं सोचा कि यार क्या किया जाए। जब मुझे पढ़ाई ड्रॉप करवा दिया तो फिर मैंने कहीं ना कहीं से सोचा या पता चला कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ऐसे योजनाएं आई हैं। तो वहाँ मैं दिल्ली में चला गया, वहाँ कोर्स किया कंप्यूटर का। वहीं प्राइवेट कंपनियाँ थी तो जैसे इंटरव्यूज वगैरह दिया, प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया मैंने, जयपुर में भी जॉब किया। अच्छा। फिर 2019 में जैसे मान लीजिए सर ये वैकेंसीज आई, तो 2 वैकेंसीज का फॉर्म फिलअप किया मैंने, बैंक का और ये ग्रुप डी का। बैंक जो वो मर्जर वाली जो आपने विजया बैंक वाला, विजय बैंक वाला। पेरेंट्स को बताया नहीं कि ग्रुप डी की, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पापा जी और मैं तो मेरे फैमिली का ही चाहूँगी शायद जो मुझे मेरे पेरेंट्स मिले वो दुनिया में हर किसी इंसान को पेरेंट्स मिले। वाह क्या बात है। मैं कहना चाहूँगा उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे उन माता पिता के घर में जन्म दिया है जहाँ पे मुझे आज दिन तक कभी कोई तकलीफ नहीं बहुत बढ़िया। चाहे उनके पास में कुछ हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और मुझे इस चीज़ का कभी आभास नहीं होना दिया कि आप में कुछ कमी है। वाह, सब बहुत बढ़िया। मेरे 3 सिस्टर हैं, उन्होंने कभी मुझे ये आभास नहीं होने दिया कि मुझ में कमी है। हमेशा मुझे हर चीज़ में मतलब पॉजिटिव, वो मेरे सामने कभी भले वो पीछे मेरे पेरेंट्स रोते रहे हों या आंखों में आंसू लिए हों, लेकिन मेरे सामने कभी ऐसी बातें नहीं की कि मुझे हर्ट होगा। अरे वाह। तो ये चीज़ होता है कि फिर जब मुझे पता चला कि देखो हर्ट तो होते हैं, तो जब 2020 आ गया, कोविड आ गया, तो कोविड में धीरे धीरे पढ़ना और फिर गेम्स में थोड़ा मुझे इंटरेस्ट था। गेम्स में इंटरेस्ट था तो एक लाइन लेनी थी, अब लाइन मिल नहीं पा रही थी। ये तब
यही ताने कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता। अजय एक ऐसे- मिनट के लिए इंटरप्ट करेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अजय स्विमिंग चैंपियनशिप में जो टोक्यो ओलंपिक, जैसे ही कह रहे हैं ना, टोक्यो ओलंपिक का जो रिकॉर्ड था वो इन्होंने नेशनल में तोड़ा हुआ है। और ये गेम्स के प्रति भी इनका आकर्षण बहुत है। अच्छे स्प्रिंटर भी हैं, अच्छे स्विमर भी हैं, और इनके पास काफ़ी सारे मेडल हैं जिसको अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। अजय के माध्यम से ही बहुत सर्टिफिकेट्स हैं जो इनको नेशनल यानी कि भारत सरकार ने और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त हुए हैं। वो सारी चीज़ें आपको अभी दिखाएंगे। अजय के मुंह से पहले उनकी चीज़ों को, उनके स्ट्रगल की कहानी को हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये इंस्पिरेशन है हर एक उस बच्चे के लिए जो किसी भी प्रकार के एक्सक्यूजेस को देखकर अपनी चीज़ों को बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति रख रहा है हर बार। ठीक है, हाँ जी अजय। तो मेरा वैसे आंखों का ट्रीटमेंट एम्स में चल रहा है सर। एम्स में? हाँ, एम्स ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज। तो सर क्या होता था कि अब जाहिर सी बात है साथ में ले जाना ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं इकलौता हूँ, पेरेंट्स घर पे हैं, तो घर छोड़ के वो ट्रीटमेंट कहाँ, तो मेरे रिलेटिव, मेरे मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो लेके जाते थे। तो एक समय आया कि कोई नहीं लेके जाने वाला था। अच्छा। और उस समय ऐसा था कि अब लेके कौन जाए, और अपॉइंटमेंट्स ज़रूरी है। अच्छा अजय, तो उस वक्त आपको ऐसा भी लगता होगा कि यार अब आज, कभी एक समय ऐसा था कि लोग मेरे साथ जाने को तैयार होते थे, आज जाने को तैयार नहीं हो रहे सिर्फ इस वजह से क्योंकि तो ये भी एक महसूस होता होगा, तो उससे आप ओवरकम कैसे करते थे? सर जब लोगों के कमेंट्स आते थे कि शायद साथ में रखने में उनको कुछ ऐसा गिल्टी फील होता होगा, और होता भी था लोगों को कि ब्लाइंड के साथ में रहना, क्योंकि वो एक विलेज था और ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता था। क्योंकि सिटी में इसमें आज तो काफ़ी स्टैंडर्ड हो गया, आजकल आज ब्लाइंड है वो डिसेबल, आज RS बन रहे, IS बन रहे, काफ़ी अच्छी पोस्टों पे। तो आज का दृष्टिकोण थोड़ा चेंज हो गया है, पहले के समय इतना वैसा नहीं था। तो उसी टाइम मैंने सोचा, जब अकेला बाहर में निकल गया था, कि अब कुछ अच्छा करना है। अच्छा, ये जानते हुए कि हमारे साथ ऐसी समस्याएं हैं, अकेले बाहर निकलना, दुनिया को फेस करना, तो ये जो आत्मविश्वास है ना अजय, ये आत्मविश्वास, ये करेज, ये मतलब ये आपको कैसे मिलता था? ये पेरेंट्स के आंसू से। वाह भाई वाह, क्या बात है, शाबाश। वो क्योंकि पेरेंट्स हैं कि अब क्या करें उनके लिए, क्योंकि उनका कहना था कि बेटा कुछ मतलब आप रहने दो, आप परेशान मत हो, कहीं को कल को कुछ गाड़ी वाड़ी या वटेवर जो भी कुछ ऐसा हो जाएगा, हम आपको आंखें के सामने देखना चाहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम खिला देंगे। वो इस बात से डरते थे कि कहीं कुछ होना चलते जाए। हुए कुछ एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ ना संभव हो। हाँ, तो मैं उनको कहता था कि आज आपको खिला देंगे, कल को उनको कौन खिलाएगा अगर मैं कुछ ना किया तो। वाह, तो मेरे को ये था कि मेरे को कुछ करना है, मैं उनको खिला सकूं, ऐसा मुझे बनना है। शाबाश। क्योंकि भाई जैसे सर जैसे पहले के टाइम होता था कि जैसे पम्पलेट्स होते थे कि उनका बच्चा ये बन गया, उनका बच्चा ये बन गया, तो उस समय ये होता था कि क्या कभी मैं भी बन सकता हूँ। तो फिर जब धीरे धीरे सुनता रहा, जैसे न्यूज़ वगैरह में देखता रहा कि वो बंदा ऐसा था, वो ऐसा बन गया, वो बंदा ऐसा था, ऐसा बन गया, तो फिर ऐसा है कि यार वो बंदा ऐसा था, ऐसा बन गया, वो तो कर मैं भी सकता बन है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। शाबाश। और मेरे में तो सब कुछ चीज़ है, सब चीज़ है, रीज़न तो कम है ना, तो बाकी सब कुछ चीज़ है, तो वो कैसे जाए। जब मैं पेरेंट्स को बोला कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मैं ऐसे ओलंपिक खेलना चाहूँगा, तो पापा जी बोले कि बेटा क्यों परेशान होता है, तो टेंशन मत कर, तू रहने दे, परेशान हो जाएगा, चल फिर भी तू जा। वो मना नहीं करते थे मुझे। मैं स्पेशल डीएड किया, काफ़ी एजुकेशन में जैसे किया क्या, वो मना नहीं करते थे, लेकिन टेंशन रहता था। तो मैं जहाँ कोच मैंने ऐसे चारों तरफ से पता किया कि मैं कौन से कोच के पास जाऊँ, तो किसी ने मुझे भेजा, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। अच्छा। कि आप रनिंग करो, मेरे से हो नहीं पाई तो कि आप छोड़ दो, ऐसा करो, आपसे हो नहीं पाएगा। चलो ठीक है। फिर उस दिन तो मैं मायूस होकर आ गया। फिर मेरे को पता चला जो मेरे कोच है अभी के लक्ष्मी नारायण जी वर्मा, क्योंकि मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सर देखो, हर एक चीज़ में एक मोटिव होता है कि उन्होंने भी बहुत योगदान दिया। बिल्कुल, कि उन्होंने मुझे फ्री में, कहते नहीं सर बिल्कुल फीस नहीं लेके, उन्होंने मुझे देखो सर, जैसे आज गुरु जैसे सर आप हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हमारे अंदर एबिलिटी है कि नहीं, हम पास हो सकते हैं कि नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। तो गुरु को वो चीज़ें पता चल जाती है, मुझे पता हो या ना हो कि मेरे अंदर क्या, लेकिन उनको पता चल गई थी, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर किया। लेगा। हाँ, और उन्होंने कहा कि अब मैं फीस आपसे नहीं लूँगा, आप मुझे पता है कि मेडल आप लोगे। वाह। और उन्होंने मुझे ऐसी तैयारी करवाई कि फर्स्ट टाइम मैंने, जैसे ही मेरा इवेंट को मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला, और लोग शुरुआत ब्रॉन्ज मेडल से करते हैं, मैं स्वर्ण पदक से। बहुत अच्छा, शाबाश। और मैंने स्टेट में 3 स्वर्ण पदक, स्विमिंग में जो सबसे टफ स्ट्रोक होता है, धीमा स्ट्रोक होता है, ब्रश स्ट्रोक, वो सबसे धीमा स्ट्रोक होता है। तो उन्होंने मुझे वही कराया। मैं कहता सर नहीं, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा मेडल लगेगा, इसी में लगेगा। तो ऐसे सर काफ़ी धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता गया, और फिर नेशनल में पहुंचा। तो नेशनल में बहुत ज़्यादा टफ
कंपटीशन था, उसकी वैसी टफ हमारी ट्रेनिंग थी। और ट्रेनिंग ऐसे करवाते हैं वो कि मैंने ग्रुप डी नेशनल खेल रहे हैं तो ट्रेनिंग तो टफ होगी ही होगी। हाँ, और कि डेली की 20 किलोमीटर रनिंग, 25 किलोमीटर अरे वाह। टोटल रनिंग और स्विमिंग, तो सारी वो उनकी बहुत। तो उसके बाद में जैसे 2020-21 तो ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रखा था। बाद में पता चला कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं पहले से ही थोड़ा बहुत यूट्यूब देखता था। तो एक समय ऐसा आया कि सर आपका चैनल मुझे मिल गया। अच्छा। क्योंकि मैंने मैथ का चैनल ढूंढा था, तो उसमें मैथ में सर आपका आया, तो वो मैंने थोड़ा बहुत देखा, उस टाइम पढ़ा। तो उस टाइम तो फिर मुझे जाना था, तो मैंने फॉर्म बंद कर दिया। जब बाद में आके इवनिंग में देखा, तो मैंने आपके फिर पूरी क्लास मैंने अच्छे से सुनी। और जैसे आपके थंबनेल भी होते थे कि ये एक चैप्टर पढ़ लीजिए, पूरी ग्रुप डी निकाल दीजिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो आपको कॉन्सेप्ट से समझाने के काफ़ी। तो मुझे मैं फिर धीरे धीरे योगेश सर की भी मिली, क्योंकि जब फिर मैंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन आने लगते थे। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो मैं धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगा, और मैं उनको MP3 में डाउनलोड करके मैं पढ़ने लगा, सुनने मतलब लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि क्लासेस आप देखने की वजह MP3 में डाउनलोड करके सुन के पढ़ाई करें। क्योंकि सर सुनने में, देखने में नेट ज़्यादा चाहिए होता था। हाँ, सुनने में कम लगता है ऑब्वियसली। सुनने में तो मैं MP3 में डाउनलोड करता था उनको, तो सारी ज़्यादा क्लासेस डाउनलोड हो जाती थी। और जिस टाइम मैं रनिंग करता था वो मैं क्लासेस उस टाइम सुनता था। रन करते करते क्लासेस, हाँ, मतलब मैं एक इमेजिनेशन अपने माइंड में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप रनिंग कर रहे थे, रनिंग करते समय MP3 आपने मैथ्स की क्लास डाउनलोड करी, साइंस की क्लास डाउनलोड करी, और उसको आप क्लास सुनता था उस टाइम में, साइंस की क्लास सुनता था। साइंस की क्लास सुनते हुए आपने ये पढ़ाई करी है और ग्रुप डी निकाल दिया है। यस सर। वाह भाई वाह। और मैं मैथ सुनता था सर नाइट में, मैं नाइट में पढ़ता था। और वो सोचते सोचते, क्योंकि जब अपन सोते हैं तो थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं फ्री टाइम, और फिर सुबह उठ के मैंने जो था कि हाँ सुबह उठ के ये पढ़ना है, थोड़ा साइंस, थोड़ा मैथ, कल का पढ़ाया हुआ, फिर थोड़ा रिवाइज। तो बार बार हम जिस चीज़ को अगर रिवाइज करते जाते हैं, नया पुराना तो अच्छा सा कॉन्सेप्ट घूम जाता है। तो उसमें अपने को याद करने, प्रिपरेशन करने में थोड़ा ईजी हो जाता है कि रीजनिंग किस टाइम वो निकालनी चाहिए, किस टाइम सुनता था। और अच्छा अजय, मुझे ये बड़ा सुन के अच्छा लगा कि डायरेक्ट वे या इनडायरेक्ट वे में मैं आपकी इतनी मदद कर पाया। और अजय, एक सवाल आपसे और भी पूछना चाहेंगे, क्या पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम ने इसी प्रकार से काफ़ी, क्योंकि हमें लगता है 2019 जनवरी के आसपास ये फॉर्म आया था ग्रुप डी का, और 2019 जनवरी से लेकर लगातार पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम ने इसके लिए पढ़ाया है बिना किसी फी को चार्ज किए हुए, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये इसी तरीके से पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, मुझे ऐसा लगता है, महसूस हो रहा है कि आपसे जब मुलाकात हुई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चों की मदद कर पाया होगा जो किसी न किसी कारण से पढ़ाई से छूट रहे होंगे या दूर हट रहे होंगे, राइट? सर जैसी बात है, जब अगर मैंने पढ़ लिया तो मेरे से अलावा तो पता नहीं कितने लोगों की आपने मदद, क्योंकि जाहिर से मानता हूँ कि वो शायद कांटेक्ट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन सर सिलेक्शन काफ़ी लोगों को दिया होगा, ये मान। अगर मैंने निकाला, क्योंकि मेरी पढ़ाई बीच में ड्रॉप हो गई थी, और मैथ ग्रुप डी का CGL से भी टफ पेपर आता है ग्रुप डी का, ये मानता हूँ। हाँ, प्री से मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छे होते हैं, अच्छा होता है प्री से। बल्कि जो CGL की तैयारी करते हैं वो ज़्यादातर ग्रुप डी निकाल, जिन्होंने NTPC मेंस में अगर जिनका क्वालिफाइड नहीं हो, ग्रुप डी नहीं निकाल पाए, नहीं निकाल पाया, सही बात है, क्योंकि पेपर टफ था। और इस बार थोड़ा घुमा फिरा के भी थोड़ा बहुत आया पहले से, क्योंकि रही बात 4 साल का था, तो काफ़ी, हालांकि मेरे को मौका मिला पढ़ने का, और अच्छे खासे मेरे को लगा कि हाँ मैं इस बार कर लूँगा। और मुझे बहुत अच्छे सर कॉन्सेप्ट समझ में आते थे। साइंस मेरे को योगेश सर की बहुत अच्छी समझ में आती थी, आपकी मैथ, क्योंकि लोग मैथ से डरते हैं, लेकिन मैथ से मुझे अच्छा लगता था कि आप लोगों ने मैथ पढ़ी मैंने सर आपकी। ये जानते हैं, ये अपनी अपनी मेहनत की बात होती है, शिद्दत की बात होती है कि किस तरीके से आप पढ़ते हैं, किस तरीके से चीज़ों को टैकल करते हैं। तो अजय के साथ हम लोग अपनी बातचीत को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। इन्होंने जो मेडल्स वगैरह, जो सर्टिफिकेट वगैरह हासिल किए हैं, उसका एक ग्लिम्स मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मेडल कैसे है, वो सर्टिफिकेट कैसे है। क्योंकि मेरे पास आज तक कोई गोल्ड मेडल नहीं है, तो उस गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल की जो अनुभूति होती है वो मैं इन्हीं के गले से अपने आप को महसूस करूँगा, क्योंकि मैंने अगर जीता नहीं तो उसका मैं असल में हकदार भी नहीं हूँ नहीं, सच बात है। तो मैं उसी चीज़ को इनके गले से ही अनुभूत करूँगा। तो एक बार उस मेडल्स को जो इनके हैं उनको लेते हैं और इन्हीं के साथ हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है? तो हम लोग फिर से एक बार जुड़ चुके हैं, और ये अजय के कुछ सर्टिफिकेट हैं, और नेशनल के, स्टेट के। तो अगर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा और अजय अपने मेडल्स आपको दिखाएंगे। जैसे नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2021-22 का पैरालंपिक का है अजय देवेंदा का, और इसमें अजय ने
बात करें तो यहाँ पर लिखा है स्विमर मैन और SB12, इन्होंने इसमें जो है मेडल जीता हुआ है, 3rd पोजीशन थी इनकी। तो ये इनका पिछला नेशनल का वो है पैरा स्विमिंग का चैंपियनशिप का। उसके बाद अगले सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर ये 2021-22 का है, ये भी नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है। यहाँ पर इनकी पोजीशन 2nd थी, अजय देवेंदा। और आगे बात कर लेते हैं तो बहुत सारे मेडल्स इनके नाम हैं, यहाँ पर फिर से देखते हैं। ये नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का है, इसमें इन्होंने 1st पोजीशन हासिल करी थी, जो कि 5 फरवरी 5:52 सेकेंड 33 नैनो सेकेंड में ये कंप्लीट किया है इन्होंने। 50 मीटर का बटरफ्लाई स्ट्रोक जो था, जिसको कहते हैं, ये टफेस्ट तैराकी की प्रतियोगिता मानी जाती है। और इसी में अजय आपने टोक्यो ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा था, ये इनका गोल्ड मेडल पड़ा हुआ था। तो ऐसे इनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, एक ये है, बहुत मेडल्स हैं। अजय कितने मेडल्स हैं टोटल गोल्ड? सर टोटल मेरे पास स्टेट और नेशनल के 7 गोल्ड मेडल हैं और 3 सिल्वर मेडल है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। 7 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। यस सर, क्योंकि जब मेरा 1 ब्रॉन्ज लगा तो फिर मैंने ये ठाना कि अब शायद दोबारा ब्रॉन्ज नहीं लेना है तो कलर ही चेंज करना है, वो गोल्ड तक जाना है। वाह भाई वाह। तो मतलब अजय जैसे ये इतने सारे मेडल्स हैं, अब मेरे पास तो कोई नहीं है, लेकिन इनका वेट बहुत है, तो इसके वेट को आप किस प्रकार से संभाल के आगे लेकर चलते हैं? मतलब एक मैं उस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ कि कभी एक ऐसा अनुभूति भी आती होगी कि मैंने इतने गोल्ड मेडल जीते या इतने सिल्वर मेडल जीते, इतने ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो कभी एक अभिमान की भावना जागृत हुई क्या? नहीं सर, देखिए जिस समय अगर व्यक्ति में अगर अभिमान, अगर एटीट्यूड आ जाता है तो शायद लगता है कि वो फिर आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं। अभिमान नहीं इस चीज़ में सर, मुझे खुशी है कि हाँ मुझे इस खुशी है, लेकिन एटीट्यूड नहीं है। क्योंकि देखो सर, मैंने अचीव किए हैं, मैंने जैसे कोचेस ने मुझे प्लेटफॉर्म ऐसा मिला। अगर आप रेलवे के अगर एग्जाम क्वालिफाइड करने का प्लेटफॉर्म मुझे रेलवे पाठशाला ने दिया है, उसी प्रकार से मुझे नेशनल गोल्ड मेडल दिलाने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मेरे कोचेस ने दिया, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही इनका एक सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा है दिव्यांग पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, अजय देवेंदा। इन्होंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक टफेस्ट रनिंग ये प्रतिस्पर्धा होती है, और इसमें इन्होंने 1st प्लेस हासिल किया था, और इसमें भी इनका गोल्ड मेडल पड़ा हुआ है। ऐसे इन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेट हासिल कर रखे हैं, मतलब ही इज़ वेरी टैलेंटेड गाय। विजया बैंक का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, SSC का भी एग्ज़ाम निकला है। नहीं सर, ऐसा अभी स्पोर्ट्स कोटे से LDC का जॉब मिलने वाला है। स्पोर्ट्स कोटे से LDC की जॉब भी मिलने वाली है। तो आज देखिए, पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत गर्व का दिन है, बहुत अच्छी अनुभूति है कि ऐसे बच्चे भी अपने पास हैं, ऐसे बच्चे भी अपने पास आए हैं, ये राजस्थान से चलकर आए हैं। बार बार इस शब्द को कहना मेरे लिए अच्छा नहीं है कि इनको मतलब ना के बराबर विजिबिलिटी है, अपने एक भाई के साथ आए हुए हैं। तो शिद्दत आप देखिए किसी भी चीज़ को करने की, बिना ब्रेक के मेहनत करना इसे कहते हैं, और बिना ब्रेक के मेहनत करने के बाद शून्य से सफलता तक जाना, ये अजय उसकी जीती जागती मिसाल है। और बहुत गर्व होगा इनके माता पिता को कि उनके पास अजय है। थैंक यू सर। बस इतनी ही सर, गर्व तो मुझे है कि मैं उन माता पिता के पास। हाँ करेक्ट, एक्चुअली में मुझे अपने इस सेंटेंस को सुधारना होगा कि अजय को इस बात का गर्व है कि उनके माता पिताजी जैसे माता पिताजी हैं उनके पास, और ईश्वर करे ऐसे सभी लोगों को प्राप्त हो। क्योंकि घर का मोटिवेशन एक इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चे को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि उसके पास ऐसी कोई मतलब चीज़ है जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। इन्हीं शब्दों के साथ अजय के साथ होने वाली वार्तालाप को हम लोग समाप्त करना चाहेंगे।